देश के कई हिस्सों में ठंड का सितम जारी है और चलिए अब सबसे पहले आपको हम 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये देश के अलग अलग राज्यों की है। सबसे पहले हम आपको श्रीनगर की तस्वीर दिखाएंगे, अगली तस्वीर दिल्ली की है, इसके अलावा तीसरी तस्वीर मुंबई की है और चौथी तस्वीर नोएडा की है। कश्मीर घाटी में शीतलहर के कारण डल झील के ऊपरी सतह पर बर्फ जम गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी इस वक्त शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली में आज सुबह कई क्षेत्रों में कोहरे की मोटी चादर देखने को मिली है। वहीं मुंबई में कोहरे की परत छाई रही। इसके अलावा नोएडा में भी ठंड का सितम जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें हैं और इन 4 तस्वीरों से इस वक्त जो तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ठंड का सितम जारी है। और एक तरह से आप देख सकते हैं कि कश्मीर जहां पर डल झील, जहां पर्यटकों का एक बड़ा समूह पहुंचता है, लेकिन डल झील की इस वक्त ऊपरी सतह पर आपको बर्फ जमी हुई नजर आ रही होगी। वहीं दिल्ली में तापमान में गिरावट के साथ साथ शीतलहर भी जारी है। दिल्ली में आज भी प्रदूषण से लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आज दिल्ली के ओवरऑल EQI की अगर हम बात करें तो 386 दिल्ली का ओवरऑल EQI दर्ज किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर EQI 400 के पार है। अगर अलग अलग इलाकों की बात करते हैं तो जहांगीरपुरी में 437 EQI दर्ज किया गया है। आनंद विहार का EQI 423 दर्ज किया गया है। तो देखिए, जो अलग अलग इलाके जहां पर लोगों को फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स में ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। अधिकतर इलाके जहां पर 400 के पार ही EQI बना हुआ है। और कहाँ कितना फिलहाल EQI है ये भी हम आपको बता देते हैं। अशोक विहार में 428, बवाना में 430, बुराड़ी में 406, द्वारका में 426, मुंडका में भी 426, नेहरू नगर में 428, पंजाब विभाग में 417, रोहिणी में 423, विवेक विहार में 416, वजीरपुर में 432, आनंद विहार में 423, इसके अलावा अशोक विहार में 428, बवाना में 430 EQI है, बुराड़ी में 406 और ये तमाम इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। और इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में जो हालात बने हुए हैं इस पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता नीतू झा हमारे साथ दिल्ली के कर्तव्य पथ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। नीतू, अगर हम बात करें इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जिसमें ज्यादा बदलाव फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार पहले हमने देखा कि स्थिति नियंत्रित हुई, लेकिन इसके बाद फिर से हालात जिस तरह से बने हुए हैं, फिलहाल आप क्योंकि इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, क्या स्थिति देख पा रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम प्रशासनिक तौर पर तैयारियों की बात करें तो लगातार तैयारियों के दावे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत हम कुछ और ही देखते हैं। दिल्ली में हवा की जो गुणवत्ता है बेहद ख़राब है। आप ज़रा सोचिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 386 जो कल 400 था और उससे एक दिन पहले लगभग 450 के पार, हम ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां ये कल तक 500 के आसपास था, आज भी 430 440 के आसपास बना हुआ है। यानी इस आबो हवा में अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप अपने फेफड़ों पर जो अतिरिक्त भार डाल रहे हैं, क्योंकि लोग बीमार हो रहे हैं। लगातार हम अस्पतालों की भी तस्वीरें देख रहे हैं कि बीते 2 से 3 महीनों में दिल्ली में बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ। यहाँ आपको एक तस्वीर दिखाना भी अहम हो जाता है कि पीछे किस तरह वाहनों के चालान किए जा रहे हैं। आपको ट्रैफिक पुलिस नजर आएगी। यहाँ पे कुछ देर पहले यहाँ पर चालान किए जा रहे थे। दिल्ली में बीते 19 से 20 दिनों में 8000 से ज़्यादा चालान हुए हैं। यानी तमाम जो पाबंदियां हैं वो तो दिखाई जा रही हैं। हर जिला में जो ट्रैफिक पुलिस है में 200 अतिरिक्त चालान काटने वाली मशीनें भी दी गई हैं कि किसी भी तरह से प्रदूषण की जो जिम्मेदार गाड़ियों को बताया जाता है दिल्ली में, उस पर अंकुश पाया जा सके। लेकिन फिलहाल प्रदूषण में स्थिति बहुत ज़्यादा बदली नहीं है। हालांकि इसको लेकर मौसम विभाग का भी ये कहना है, हमारे दर्शकों के लिए ये जानना भी अहम हो जाता है कि मौसम भी प्रदूषण को लेकर जिम्मेदार है। दरअसल अभी जो हवाओं का रुख है वो उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर है और हवा की रफ्तार बेहद कम होने की वजह से जो PM 2.5 के कण हैं
वो हवा में मौजूद है। अगर हवा की रफ्तार बढ़ जाती है, बारिश के आसार भी मौसम विभाग की तरफ से लगाए गए हैं कि अभी एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिल्ली की ओर आ रहा है और इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। अगर अगले हफ्ते तक बारिश होगी तो प्रदूषण पर थोड़ा सा नियंत्रण ज़रूर होगा। अगर हवा की रफ्तार बढ़ती है तो भी प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बीच में हमने देखा था कि प्रदूषण की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई थी क्योंकि तब हवाएं तेज़ थी, लेकिन अब जो फिर ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हवा जा रही है, इसकी रफ्तार बहुत कम है, 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। ऐसे में प्रदूषण के जो कण है वो दिल्ली एनसीआर में अभी मौजूद है। ठंड बढ़ गई है, ऐसे में कोहरा बढ़ा हुआ है, फॉग और स्मॉग मिक्स हो गया है, लोग परेशान हैं। लेकिन अब लोगों को इंतज़ार है कि एक और जहां बारिश के बाद ठंड तो बढ़ेगी, क्योंकि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली एनसीआर में जैसे ही बारिश होगी वैसे ही ठंड में बढ़ोतरी हो जाएगी। जो हम कहते हैं हार्ड कपाने वाली ठंड, वो पड़ने लगेगी। लेकिन इस बीच प्रदूषण पर नियंत्रण ज़रूर होगा क्योंकि बारिश होने के साथ ही PM 2.5 के जो ये कण है ये हवा में जो इस वक्त मौजूद है ये ज़मीन पर आ जाएंगे। और बिल्कुल नीतू, और देखिए क्योंकि जिस तरह से फिलहाल हालात हैं और ऐसे में हालात को काबू करना बेहद ज़रूरी है, तभी इस जहरीली हवा से निजात मिलेगी। हमारे साथ देवेंद्र भारद्वाज भी गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं, गुरुग्राम का अपडेट ले लेते हैं। देवेंद्र, इस वक्त गुरुग्राम में क्या कुछ हालात है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो तो कुछ और ही बयां कर पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और निश्चित तौर पर दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से कोहरे की धुंध के अलावा सफेद फोग की चादर छाई हुई है और पूरे शहर को उसने अपनी आगोश में लिया हुआ है। न केवल बुजुर्गों के लिए बल्कि युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 350 के आंकड़े को भी पार ये कर चुका है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है PM 2.5, PM 2.10 लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है उसका कारण यही है कि AQI का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है और यही कारण है कि ग्रैब 4 लागू किया गया है जिससे कि इस पर नकेल कसी जा सके। लेकिन बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर के बीच अब यही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि या तो हवा की रफ्तार तेज हो या इसके साथ साथ बारिश आए, उसी के बाद कहीं ना कहीं पोल्यूशन के इस बढ़ते प्रकोप से बचा जा सकता है। लेकिन बढ़ता हुआ ये प्रदूषण जिस तरह से हमारे सांस के मार्फत शरीर में घुल रहा है, निश्चित तौर पर एक बीमारियों को न्योता दे रहा है और यही कारण है कि प्रदूषण का स्तर जब जब बढ़ता है, जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार दावे और वादे करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी तरह से जो धरातल पर काम होने चाहिए वो नहीं हो पाते और यही कारण है कि अब पेड़ों पर भले ही छिड़काव किया जा रहा हो, सड़क के किनारे से मिट्टी हटाई जा रही हो, लेकिन ये पाबंदियां पहले ही लागू कर दी जाती तो शायद ये स्थिति ना होती। जी बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि देखिए स्थिति जिस तरह से बनी हुई है, ऐसे में पहले अगर कदम उठाए होते तो लाजमी बात है कि हालात कुछ और होते। नीतू, एक बार फिर से मैं आपका रुख करते हुए ये समझना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू है और ग्रैब 4 के लागू होने से तमाम सख्तियां भी लागू हैं। ऐसे में क्या देश की राजधानी दिल्ली में ग्रैब 4 के जो नियम हैं पूरी तरह से लोग उनका पालन कर रहे हैं और प्रशासन कितना सख्ती से लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहा है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल कहा है आपने, बहुत अहम सवाल पूछा कि क्या ग्रैब 4 लागू हुआ तो वो ज़मीनी स्तर पर भी दिखाई देता है। दरअसल होता क्या है कि हर बार जैसे ही अक्टूबर महीने में प्रदूषण बढ़ने लगता है तो ग्रैब का चरण 1, 2, 3, 4 हर साल हम देखते हैं सिलसिलेवार तरीके से ये ग्रैब के चरण लागू कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप आम लोगों के बीच पहुंचे तो उन्हें इन पाबंदियों के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता। सरकार हर बार कहती है कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट भी इस बार बहुत सख्त रहा है। जब AQI कम भी हो गया तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ग्रैब 4 की जो पाबंदियां हैं वो दिल्ली में लागू रहे। हम इंतजार नहीं करेंगे कि प्रदूषण से लोग बेहाल हो तभी आप पाबंदियों को लगाए, यानी आप शुरुआत से ही तैयारी क्यों नहीं करते। प्रशासन हर बार, सरकार हर बार ये दावा करती है कि हमने पाबंदी लगा दी है, लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इस बार तो हमने देखा ग्रीन ऐप भी लॉन्च किया गया कि अगर आप कहीं भी प्रदूषण देखते हैं या इससे जुड़ी कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप तस्वीर खींचिए, वीडियो बनाइए या लिख कर इस पर शिकायत करिए। लेकिन अगर आप ज़मीनी हकीकत देखें तो जो बहुत पॉश कॉलोनी है या बहुत ऐसी जगह हैं जहां अमूमन साफ़ सफाई नज़र आती है। अब देखिए, इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ, ये लुटियन जोन में आता है, यहाँ आम दिनों में भी सफाई होती है, यहाँ आम दिनों में भी पानी का छिड़काव होता है। ऐसे में
यहाँ पर AQI आपको थोड़ा कम नजर आएगा, लेकिन आप जब दिल्ली के दूसरे इलाके जाएंगे, तमाम वो हॉटस्पॉट हैं, आनंद विहार, मुंडका, बवाना, बुढ़ाड़ी, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ हमने देखा है कि ग्रैब का चरण कोई भी लागू हो, अगर आप पाबंदियों की बात करें तो बहुत ज़्यादा हद तक ज़मीनी स्तर पर पाबंदियां नज़र नहीं आती। आम लोग भी इसको लेकर जागरूक नहीं होते, और अगर जागरूक होते तो ज़रा आप सोचिए 19 दिनों में 8000 से ज़्यादा चालान कटे हैं। ये तमाम उन गाड़ियों के हैं जिन्हें सड़कों पर चलाने को लेकर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल वाहन, इन्हें आप सड़कों पर नहीं चला सकते। सबसे ज़्यादा चालान 2 व्हीलर्स के कटे हैं, यानी कहीं ना कहीं आम लोगों के बीच ग्रैब को लेकर जागरूकता जिस तरह से होनी चाहिए, जिस तरह से प्रदूषण को लेकर एक खाका तैयार होना चाहिए हर साल, वो होता नहीं है। यही वजह है कि चालान तो काट लिए जाते हैं, लेकिन प्रदूषण नीतू, और ऐसे में दोनों तरफ से जागरूकता की बेहद ज्यादा जरूरत है। चाहे आम नागरिक की हम बात करते हैं, चाहे फिर प्रशासन की बात करें, सभी तरह से अगर जागरूकता होगी तो जल्द ही इस समस्या से निजात मिलेगा। देवेंद्र, इसी सवाल पर मैं आपके पास भी आना चाहूंगी और आपसे भी समझना चाहूंगी, क्या ग्राब 4 के नियम लागू तो कर दिए गए हैं, लेकिन क्या सख्ती से गुरुग्राम में इसका पालन हो पा रहा है? देखिए, बिल्कुल जैसे ही ग्रैब 4 दोबारा से लागू किया गया तो उसके बाद जिला उपायुक्त की तरफ से आदेश जारी किए गए और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ नगर निगम GMDA की एक टीम बनाई गई संयुक्त रूप से, कि वो पूरी तरह से उन जगहों पर ध्यान रखे जहां कूड़ा जलाया जा रहा हो तो ऐसे लोगों के खिलाफ चालान किए जाएं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है, क्योंकि गुरुग्राम में बड़े स्तर पर जो बिल्डर्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो लगभग 500 से ज्यादा ऐसी साइट्स हैं जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहां पूरी तरह से पाबंदियां लागू की जाएं। इन पर ध्यान रखा जा रहा है। बाकायदा इसके लिए अलग अलग जोन में टीम गठित की गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि देखा जाए तो गोल्फ कोर्स रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम सोहना रोड पर कंस्ट्रक्शन है, और इन कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से पाबंदी अभी लगी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो आसपास मिट्टी डालने का काम है उस पर पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन अभी भी चोरी छुपे जो लोग इस तरह से काम करते हैं तो उस पर कार्रवाई हो, इसी को मद्देनजर रखते हुए टीम तो गठित की गई है। लेकिन ये टीम यदि पहले से ही सख्ती बरती जाए थी, और जब ग्रैब 4 लागू हुआ था उस दौरान या उससे पहले तमाम पाबंदियों पर पूरी तरह से परिपक्व रूप से काम किया जाता, धरातल पर जमीनी हकीकत नजर आती। लेकिन फिलहाल एक कारण यही है कि लोगों को भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार होना होगा, इस बात को समझना होगा, अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी कि जब जो पाबंदियां हैं उनको पूरी तरह से जब लागू कर दिया गया है तो उसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, उनको समझना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल देवेंद्र, और बेहद जरूरी है, जागरूकता बेहद जरूरी है। ठीक है देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। नीतू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अपडेट के लिए।